तो यश का जब इंटरव्यू हुआ उनका, तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है इस इतनी बड़ी सफलता के बाद कि पूरा देश आपको देख रहा है, KGF 2 जो है वो पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, एवरीबॉडी वांट, लड़कों ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी, आपके ऐसे लड़के आपके ऐसे स्टाइल मारने लगे, पूरा कंट्री आपको फॉलो करता है, तो हाउ यू फील। तो उन्होंने अपनी कहानी बतलाई। उन्होंने कहा कि दरअसल क्या होता है कि लाइफ में कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। कैसे, क्या बोला मैंने? कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड रूप से, जो आपने कभी सोची भी नहीं थी, उतनी बड़ी सफलता मिल जाती है। जब उतनी बड़ी सफलता मिलती है ना, तो उस उतनी बड़ी सफलता को संभालने के लिए आपके पास में कुछ ना कुछ आधार का होना बहुत जरूरी है, और वो आधार आता है असफलताओं से। वो बेस्ट बनता है आपकी प्रीवियस अनसक्सेस से। वो बतलाते हैं कि वो एक बिल्कुल जो है वो हम्बल बैकग्राउंड से थे और उनके पास ज्यादा कुछ रिसोर्स थे नहीं, और उन्होंने जो है वो बचपन में डिसाइड किया कि उनको जो है वो एक्टर बनना है। गांव वाले सारा मजाक उड़ाए, उनके रिलेटिव उनका मजाक उड़ाए, माता पिता को भी डाउट होता था कि भाई कि एक्टिंग में कहाँ करियर है। मतलब एक्टिंग तो अमीर लोगों का पूरे, भाई आपके बैकग्राउंड में कोई आदमी व्यक्ति हो, आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो, या आप अमीर परिवार से हो, आपको चिंता ना हो, तो आप स्ट्रगल करेंगे और शायद एक्टर बन जाए आप। आजकल देखो ना, आप बॉलीवुड में जितने भी नए एक्टर आ रहे हैं उनको लॉन्च किया जा रहा है। भाई कोई श्रीदेवी की लड़की है, तो कोई चंकी पांडे की लड़की है, तो कोई फला का लड़का है, कोई ढिका का लड़का है, पूरे परिवार नेपोटिज्म जो है वो टॉप पे। और क्यों ना हो, उनके परिवार वालों ने नाम खड़ा किया। आज शाहरुख खान का बेटा, चाहे वो कुछ भी हो, वो मूवी में आएगा, लोग देखने जाएंगे कि भाई शाहरुख खान का बेटा काम कैसे करता है, क्यूरियोसिटी में जाएंगे लोग देखने के लिए। पॉलिटिक्स में वही चीज है, वही चीज मूवीज के अंदर है, ठीक है। तो खैर, तो यश जो है वो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से थे, कोई बैकग्राउंड भी उनका ऐसा नहीं था, और वो स्कूल में जब एक्टिंग करते थे, स्कूल में जब प्ले करते थे, डांस किया करते थे, तो घर वाले भी देखने जाया करते थे। घर वाले बड़ा डरा करते थे कि ये इतना डूब कर करता है इन चीजों को, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में इस बच्चे का करियर डूब जाए। पिताजी कई बार समझाया करते थे कि बेटा एक्टिंग में ज्यादा कुछ रखा नहीं है, इसमें इतने आसानी से रोल नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा में जाते हैं, बुढ़ापा बड़ा खराब होता है, इसका एग्जाम्पल देंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, पिताजी समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पैशन था, जुनून था, उसको देख के वो रुक जाया करते थे कई बार कि मैं इसको डिमोटिवेट तो कम से कम ना करूं। रिलेटिव तो मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक समय ऐसा है कि परिवार की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई, तो उस समय में सारे रिलेटिव जो घर में बैठा करते थे, जो अच्छे संबंधों की दुहाई देते थे कि अरे ऐसा है वैसा है, वो सारे भाग गए। रिश्तेदार कोई नजर ना आए, कोई घर में छोटा फंक्शन में किसी को बुलाओ तो आना पसंद ना करे, भी गरीबों के घर कौन जाएगा। ये हालात थे। उसके बाद जब समय गुजरता गया, इन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे बेंगलोर जाना है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, मूवीज में काम करने के लिए। तो ये बेंगलोर के लिए निकल गया। अब साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है कि बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, तो ये बेंगलोर निकल गए यहाँ पर, और वहां जाकर इन्होंने काम ढूंढना शुरू किया, ठीक है। घर वाले बोले कि तुम्हें इतना आराम से काम नहीं मिलेगा, ना तो कोई बैकग्राउंड है तुम्हारे पास, ना कुछ पैसा है, ना तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ भी तो तुम नहीं कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें एक्टिंग आती है, इसके अलावा तुम क्या करो। और एक्टिंग तो कई लोगों को आती है, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पर इनका अंदर से कन्विक्शन था कि नहीं मैं कुछ करूंगा। बैंगलोर आ गए। घर वालों ने एक बात कही कि हम तुम्हारा जाने का टिकट कर रहे हैं, जब आना हो बता देना, हम आने का टिकट भी कर देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आने के बाद दोबारा नहीं जाओगे तुम। फर्स्ट एंड लास्ट चांस समझ लो, पहला और आखिरी मौका है कि तुम जो निकल रहे हो बाहर, तो तुम एक बार यदि लौट के आ जाओगे तो फिर दोबारा तुम इस बारे में नहीं सोचोगे, जो हम बोलेंगे वैसा करोगे। ये तैयार हो गए। घर वालों को इस बात का यकीन था कि ये 1-2 महीने 3 महीने के स्ट्रगल के बाद वापस लौट आएंगे, और इनको इस बात का यकीन था कि अब जब लौटूंगा ना, पूरा गांव मेरे स्वागत के लिए बाहर खड़ा रहेगा, पूरा गांव। ये कसम मान लेते कि अब मैं गांव में तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। घर वाले सोचे थे कि ये अभी थोड़ा घूम फिर के आ जाएगा, अपना लौट के आ जाएगा। फिर फाइनली जब वो गए, उन्होंने अपना काम किया, छोटे मोटे रोल मिले, फिर कुछ काम किया, और फाइनली KGF किसी बड़ी फिल्म में काम करने मिला उन्हें। ये एक बार में नहीं मिला, हिस्सों में अपनी ग्रोथ करते गए, वो अच्छा काम करते गए, लोगों ने जानना शुरू किया, लोगों ने मौका दिया तो मौके से वो को उन्होंने अवेल कर लिया और वो बड़े स्टार बन गए। आज ये हालत है यश का कि यश बहुत बड़े स्टार है। क्या नहीं है यश के पास, क्या नहीं है अल्लू अर्जुन के पास, ऐसी कोई चीज नहीं है उनके पास ना हो। दे हैव एवरीथिंग। इनकी फिल्में कई 100 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। तो वो यही कहते हैं कि आज जब मैं निकलता हूं, मुंबई जाता हूं, कहीं दुनिया में कहीं भी जाता हूं, तो बहुत जगह पर जो है हमारे स्टेट के लोग हैं, बहुत जगह पर इंडियंस हैं, एवरीबडी वांट टू मीट मी। एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए लाइन लगी होती है। तो कहते हैं इतनी बड़ी सफलता को संभालने के लिए मेरे पास में पहले असफलताएं थी, तो इसलिए इसका मैं मूल्य समझता हूं, उसकी मैं जिम्मेदारी समझता हूं। जब कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझको जो है बधाई देते हैं, मुझसे साथ सेल्फी खिंचाते हैं, तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं बड़ा स्टार हूं, मैं सोचता हूं कि ये यही लोग तो मेरे को बनाए। आप कभी देखना बॉलीवुड के स्टार देखना, वो ऐसे
अवॉइड मारेंगे, उनके अंगरक्षक जो है वो घुसा घासी भी कर मार देंगे किसी को, क्या हटाओ, जैसे कि वो बहुत भारी आदमी आ रहा हो। हम जब सफलता को जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं तो वो सफलता कब फिसल जाती है मालूम भी नहीं चलता।